नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं शुभांगी ठाकुर। अब शुभांगी के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। दिल्ली की सीमाओं पर घेरा डालकर बैठे किसान नेताओं का जमावड़ा अगले महीने छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत के लिए किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को आमंत्रित किया है। उनके साथ योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, मेघा पाटकर और डॉक्टर सुनीलम का भी आना तय हुआ है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम 19 महीने के अंतराल के बाद 29 अगस्त यानी आज प्री बीएड, प्री डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा 2021 आयोजित करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 20,860 बीएड और डीएलएड की सीटों में प्रवेश के लिए करीब 1,04,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। यदि किसी परीक्षार्थी को बुखार होगा तो उसे दूसरे कक्ष में बिठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम भाजपा पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महापौर ने अब तक रोकथाम के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 29 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई। आर्थिक प्रकोष्ठ से नेता द्वय ने बताया, आयोजन में 3 सत्र हुए। इसमें छत्तीसगढ़ की आर्थिक बदहाली पर चर्चा हुई। साथ ही जनता को इस विषय पर जागरूक करने की रणनीति बनाई गई। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र से पहले एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित रॉयल क्लब में जुगनू थिएटर एवं फिल्म सोसाइटी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर थिएटर मेला का आयोजन किया जा रहा है। पद्मश्री अनूप रंजन पांडे मेले का शुभारंभ करेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस मेले में रंगकर्मी अरुण भंगे द्वारा सेट डिजाइन, प्रॉपर्टी मेकिंग और थिएटर मेकअप की वर्कशॉप ली जाएगी। संतान की सुख समृद्धि की कामना का पर्व हल षष्ठी बुधवार को श्रद्धा उल्लास से मनाया गया। माताओं ने अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा में बिना हल जोते उगने वाले फसल यानी कि पसर चावल और 6 प्रकार की भाजियों का भोग लगाया गया। पूजा के पश्चात महिलाओं ने पसर चावल को पकाकर खाया। बिलासपुर में एक बार फिर ट्रेन का इंजन डिरेल हो गया है। इस बार हावड़ा एट के नजदीक मौजूद यार्ड में इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। हादसा इंजन के साइडिंग के दौरान हुआ। रेलवे ने इस बार फिर से जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर रेल मंडल में ही 1.5 महीने में डिरेल होने की चौथी घटना सामने आई है। करीब 1 महीने पहले बस्तर के दंतेवाड़ा में भी मालगाड़ी के 60 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए थे। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला अस्पताल में अचानक दबिश दी। यहाँ ओपीडी के समय ड्यूटी से नदारद मिले 6 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। इस दौरान मरीजों को देने वाले खाने की भी गुणवत्ता परखी गई। मरीजों को पीने के लिए गर्म पानी देने के निर्देश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ में 1 महीने से जारी सियासी बहस अब खत्म होती नजर आ रही है। राज्य में शीर्ष नेतृत्व या कैबिनेट में बड़े बदलाव की जिन चर्चाओं के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार दिल्ली पहुंची थी, वह मामला अब शांत होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बता दिया कि असल में विधायक दल के नेता वही है। दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित मेटापाल गांव में आज भी मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, यहाँ बिजली भी ज्यादातर समय गुल रहती है। इंटरनेट कनेक्शन तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। इसके बावजूद इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ वर्कर गरीबों का इलाज मुफ्त में हो जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। स्वास्थ्य कर्मी पहले दिन भर मरीजों का इलाज करते हैं, फिर शाम को उप स्वास्थ्य केंद्र की छत पर आधी रात तक बैठकर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव और प्रवक्ता साईनाथ ने केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साईनाथ ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सरकारें सार्वजनिक उपक्रमों को देश विदेश के कॉरपोरेट घरानों को सौंपने में लगी हुई है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राज्य के कई बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सौदा कर चुके हैं। यह जनता के हित में नहीं है। पिछले 1 महीने से अपने विवादित बयानों से घिरे रहने वाले विधायक बृहस्पति सिंह दिल्ली पहुंचकर एकदम बदले नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम अगले चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। AICC यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर हमारा मंदिर है। हम यहाँ पहुँचे और अब वापस लौटने की तैयारी में है। हम पार्टी हाईकमान के साथ हैं। राहुल गांधी जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को स्वीकार करेंगे। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला इन दिनों ग्रामीणों की मांगों, समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए पहल कर रहा है। जन संवाद वाहन में पूरा प्रशासन साथ होता है। गांव में लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर समस्याएं सुनी जाती है। शासकीय योजनाओं की जानकारी के साथ मांगों, शिकायतों के त्वरित निराकरण की पहल के बाद जन संवाद वाहन में ही समीक्षा का दौर चलता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मचा घमासान यह साबित करता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले से लाख इंकार करने के बावजूद यह मुद्दा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार के गले की परेशानी का सबक बन चुका है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में सत्ता में काबिज होने के समय बंद कमरे में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के तौर पर लिए गए फैसले का कोई समाधान अब राहुल गांधी के पास भी नहीं है। बिजली विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दुर्ग जिला प्रशासन और भिलाई निगम के निर्देश पर रोज 1 घंटे बिजली बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनी के ED संजय पटेल ने इस संबंध में भिलाई जोन के EE को लेटर लिख दिया है। भिलाई के EE रुपेंद्र चंद्राकर ने बताया कि अब रोज सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित होगी। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए 9 विभिन्न उपवर्गों तथा अन्य कार्यों के लिए 2 उपवर्गों सहित कुल 11 पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ को विगत 6 अगस्त को वर्चुअल रूप से पुरस्कृत किया था। छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाल रही कांग्रेस में सियासी घमासान चल रहा है। इस सियासी घमासान के बीच प्रदेश में एक और नया राजनीतिक मोड़ आता दिख रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट हितैषी, किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून पारित करने की मांग को दिल्ली सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन देश के अलग कोने में तीखा होते जा रहा है। 26-27 अगस्त को दिल्ली सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर सिंधु बॉर्डर में आयोजित अखिल भारतीय अधिवेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी राज्यों में किसान आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर 2021 को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के किसान नेता सम्मिलित होंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा और अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध करने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत मुसरा, बाकल, राजनांदगांव के बीच ऑटो सिग्नलिंग का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 27 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक किया जाना है। राजधानी रायपुर के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सितंबर माह में 6 दिन मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में शनिवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन कर दुकानें खोलने पर कार्यवाही भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने कोरोना संक्रमितों और कोरोना की वजह से हुई मौतों की संख्या को लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर निशाना साधा है। मूढ़त ने कहा है कि 2 महीने से प्रदेश सरकार कोरोना से हुई मौतों का डेथ ऑडिट तक नहीं करा सकी है। घर घर जाकर कोरोना मृतकों का आंकड़ा जुटाने की डींगे हाँकने वाले प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को प्रदेश सरकार की इस विफलता की कोई सुध नहीं है। बलौदाबाजार जिले के खाद्य एवं कृषि दवाई दुकानों पर उप संचालक कृषि विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है।
लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी खाद उर्वरक बेच रहे थे। उप संचालक कृषि ने सहकारी समिति के 560 बोरी खाद को सीज कर दिया है। वहीं 2 उर्वरक दुकानों को अनियमितता के चलते शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। उप संचालक संतराम पैखरा ने बताया कि कृषि विभाग की जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने कसडौल, गिधौरी एवं लवन में कई राशन दुकानों में दबिश दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी सरकार कौन सी योजना देखने आएंगे और क्या देखेंगे। वास्तव में सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसे वह दिखाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में 10 विधायकों और अधिकारी कर्मचारियों समेत 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सिरपुर भ्रमण पर पहुंचे। नेताओं और अधिकारियों की टीम ने सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध स्तूप, गंधेश्वर मंदिर, बाजार गुफा का भ्रमण भी किया। भानपुरी के मोराखची सड़क के बीचों बीच अचानक विशाल साल का पेड़ गिरा। केसरपाल मुंडागुड़ा मार्ग के बीच अचानक विशाल साल का पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बड़ी दुर्घटनाएं होते होते टल भी जा रही है, जिसके बाद तत्काल भानपुरी पुलिस को सूचित कर दिया गया। पुलिस द्वारा तत्काल आकर घटना का तस्दीक कर पेड़ को हटाने का कार्य जारी है। जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक के भेड़ी कोना गांव के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार की और दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच फागूलाल ने वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक सचिव छतराम साहू के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए स्वीकृत राशि का गबन कर लिया है। मामले की शिकायत 2020 में की गई और जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम का गठन भी किया। कुछ शिकायतों पर जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई, लेकिन अब जांच अधिकारी ही दोषी सरपंच सचिव को बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की प्याली में जो तूफान आया था वो थम गया है। भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के साथी और विधायकों के साथ रायपुर लौट आए हैं। कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर। भूपेश बघेल ने लौटकर एयरपोर्ट पे जिस तरह उनका स्वागत हुआ उसे देखकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों का प्यार मेरे प्रति बढ़ा है। निश्चित रूप से 3 दिन पहले जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विधायक, मंत्री, महापौर और बाकी निगम मंडल के लोग दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में एक विधायक ने तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं उनके पैर तक पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को रहने दो। हर आदमी ने कहा और उसके बाद लौटते में सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी और कह रहे थे कि ऑल इज वेल। निश्चित रूप से लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री के पद पर लगातार देखना चाहते हैं। उन्हें भूपेश है तो भरोसा है, ये बात इसलिए भी गले उतरती है कि उनको लगता है कि जो कुछ राजनीतिक हालात हैं उसमें आने वाले समय में यदि कोई आदमी कद्दावर तरीके से भाजपा के समक्ष खड़ा होगा तो उसका नाम भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी जो उनके नेता हैं उनको छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि हम राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में खास करके महिलाओं, आदिवासी, किसानों और युवाओं के लिए जो काम हुआ है उससे अवगत कराएंगे और छत्तीसगढ़ में वो घूमेंगे। तो अब बात करते हैं कि भूपेश बघेल ऐसा क्या काम किया उन्होंने जो वो दिखाना चाहते हैं। तो सवाल है, सबसे पहले बात करते हैं कि भूपेश बघेल खुद किसान हैं और वो यहाँ से जब जा रहे थे दिल्ली तो वो अपने बेटे के साथ खेत में खड़े थे, उनका फ़ोटो वायरल हुआ था। वो अपनी कृषि की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर जो धान थी
उसको 2500 रुपये क्विंटल खरीदा और राजीव न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में जो राशि थी उसका भुगतान किया और इस बार की भी राशि का भुगतान किया। तो ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे जो गोबर जिसका कोई उपयोग नहीं था उसको 2 रुपये किलो खरीदने की बात हो, ये इन्होंने किसान के हित में किया। किसानों को का बिजली का जो पैसा था वो माफ़ हो, किसानों को कृषि के लिए बिजली मुफ्त में मिले, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की और लगातार वो इस बात के लिए किसानों के लिए काम करते हैं। जो गांव में खेतीहर मजदूर थे जो बच गए थे उनके लिए भी उन्होंने ये व्यवस्था की कि उनको भी साल में 6,000 रुपये मिले। तो किसानों को लेकर लगातार उन्होंने काम किया। वो राहुल गांधी को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे राज्य में किसान कितना खुश है और मैं किसानों के बीच कितना लोकप्रिय हूँ। और छत्तीसगढ़ चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और अधिकांश ग्रामीण इलाका है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भूपेश बघेल की पैठ बड़ी है, चाहे वो किसान हो चाहे खेतीहर मजदूर हो। अब बात करें महिलाओं की। महिलाओं के लिए जो काम किया है उसको भी वो उन्हें बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो स्व सहायता समूह हैं वो उन्होंने अभी कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक स्वावलंबन को बचाए रखा या बनाए रखा, वो भी अपने आप में एक सराहनीय काम है। भूपेश बघेल जिस दुर्ग जिले से आते हैं या राजनांदगांव, वहाँ पे महिला स्व सहायता समूह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की जो नींव रखी है वो अपने आप में एक अनुकरणीय पहल है। ये एक उनका अपना एक काम करने का जो तरीका है, वो सोचते हैं, जानते हैं कि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी है, अगर वो हमारे साथ खुश हैं, इसलिए चाहे तीजा हो, चाहे हरेली हो, चाहे महिलाओं से जुड़े अन्य त्यौहार हो, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो गेड़ी पे चढ़ते हैं और बताते हैं कि देखो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ। वो हरेली में शामिल होते हैं और बताते हैं कि मैं आपके बीच का बेटा हूँ। अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए नौकरी के जो अवसर निकल सकते थे, उन्होंने कोशिश की कि सरकारी नौकरी में अवसर निकले। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार मिले और ग्रामीण क्षेत्र में वो काम कर सकें, इसके लिए भी उन्होंने लगातार नई योजनाएं लाई और लगातार इस पर वो बात कर रहे हैं। आदिवासी भूपेश बघेल ये जानते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये वन आच्छादित है, यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य है। अगर वो आदिवासियों को खुश नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ राजनीति करना मुश्किल है। तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, उस पर अवकाश दिया। आदिवासियों के लिए जो जो योजनाएं हो सकती हैं, प्राधिकरण के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई अवधारणा को उन्होंने बल दिया है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता संग्रहण का काम होता है, वहाँ पर जिस तरह किसानों का समर्थन मूल्य पे धान खरीदा गया 2500 रुपये, तो तेंदुपत्ता की जो खरीद थी उसको 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये मानक बोरा किया गया। करीब 4,38,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, जो कि आदिवासी जिसकी मांग करते रहे हैं, जो वनों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी योजना लाई गई, जो अभी इन दिनों बहुत लोकप्रिय है और गांव-गांव में इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। नए कृषि कानूनों का विरोध जो कांग्रेस कर रही है, उसी कानून का विरोध करते हुए भूपेश बघेल ने एक नया मॉडल दिया कि किसानों का हित किस में हो सकता है, और उन्होंने विधानसभा से किसानों के हित में विधेयक भी पारित कराया और कहा कि ये जो कृषि कानून है केंद्र का, उसको रद्द किया जाना चाहिए। वो पूंजीपतियों का पक्षधर कानून है। असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हों चाहे खेतीहर महिलाएं, जो करीब करीब 90% उस पर डिपेंड हैं, उनके लिए जिस तरह के काम भूपेश बघेल ने किए वो भी अपने आप में प्रशंसनीय है। हर संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह की व्यवस्था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो है 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये करना हो, बिजली का 400 यूनिट तक बिजली के बिल को माफ़ किया हो, जो युवक चिट फंड कंपनियों के झांसे में आ गए थे, जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनसे केस वापस लेकर चिट फंड कंपनियों से पैसे वापस दिलाने की बात हो। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो वो अपने नेता को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, वो मॉडल यदि पूरे देश में अपनाया जाता और कांग्रेस इस पर काम करती है, तो निश्चित रूप से जिस तरह की जीत उन्होंने छत्तीसगढ़ में दर्ज की है, उस तरह की जीत कांग्रेस अपने पुराने दिनों को वापस ला सकती है और उस तरह की जीत दर्ज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इस आपाथापी में, ये जो कुर्सी की बहस चल रही थी, रस्साकसी चल रही थी, उसके बीच में कहीं ना कहीं बाजी जीत के आए और अपने नेता को अपनी उपलब्धियां
बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ का ऐसा नेता हूँ। हो सकता है कभी बात हुई हो, कहीं पर नेपथ्य में बात रही हो, पर अब बाजीगर जो है वो भूपेश बघेल जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं सारे लोग ये एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा, वही यहाँ का चेहरा होंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी आएंगे। कोई नहीं जानता कि हाईकमान क्या सोचता है, ये उनके मन में क्या है, पर अभी जो कुछ दृश्य हुआ है और पूरे देश ने देखा है तो देखा है कि बहुमत से ज़्यादा विधायक भूपेश बघेल के साथ दिल्ली में खड़े दिखे, एयरपोर्ट पे दिखे। जिस तरह का जन सैलाब दोनों तीनों बार उमड़ा है वो बताता है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही। अब देखते हैं खबर विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन को आज खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने छत्तीसगढ़ के पहले माउंट एवरेस्ट विजेता राहुल गुप्ता से बातचीत की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हम आपको मिलाएंगे राहुल गुप्ता से, जो कि हिमालय विजेता हैं। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में एवरेस्ट फतेह किया था। तो आपकी जर्नी कैसे रही? आपने कैसे शुरू किया? मात्र 23 साल बहुत छोटी उम्र है। ये अगर हम 9 साल पहले जाते हैं तो ये मेरे कॉलेज के दौरान शुरू हुआ था। स्टीफेंस कॉलेज से निकाला गया था मुझे। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का स्टूडेंट था और तब लगा था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ नाम और इस्टेब्लिश करना है। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन छत्तीसगढ़ में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को इस लेवल पर मैं ले जाऊंगा। और सरप्राइजिंग ये था कि 23 साल के एवरेस्ट में जो एवरेस्ट मैं क्लाइम किया हूँ वो जिद था, जुनून था। छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स अपनी ऊंचाइयों पर है। आए दिन बहुत सारे पर्वतारोही पर्वत फतेह कर रहे हैं। हाल ही चित्रसेन साहू जो कि आपके स्टूडेंट है, उन्होंने भी यूरोप में जाकर ऐसी एक चोटी को फतेह किया। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ में मैं साथ ही साथ जब मैं बढ़ ही रहा था उसी दौरान और भी लोगों को तैयार कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में एक दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स इस ऊंचाई को छुएगा। और दिव्यांग जन के लिए भी मैं ये इनिशिएट किया था, मिशन इंक्लूजन, और उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है चित्रसेन साहू और उन्होंने बेहतरीन अचीवमेंट किया है। और मैं ये बोलूँगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अब शेप लेने लगा है छत्तीसगढ़ में। और अभी हाल फिलहाल में नैना सिंह ढाकर जो कि बस्तर की एक पर्वतारोही है, जब एवरेस्ट क्लाइम करके आई तो राज्य सरकार ने पर्वतारोहण एकेडमी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी उन्होंने घोषणा किया है। तो ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर उभरा सियासी तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। कल देर शाम स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी दिल्ली से रायपुर लौट कर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी बात हाईकमान के संज्ञान में है, जल्दी ही इस पर कोई निर्णय आएगा। मुख्यमंत्री बनने के संभावना पर सिंहदेव ने कहा कि अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वह है परिवर्तन। पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे। मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में हैं, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें दिल्ली का क्या है। तो अपने मन से वो गए होंगे। अब निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहाँ तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही। कल देर शाम छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी दिल्ली से वापस लौट आए हैं। उन्होंने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई 2.5 साल का फार्मूला तैयार नहीं किया गया था। और बाकी लोग सब बोल चुके हैं कि 2.5 साल का कहीं कोई फार्मूला नहीं है, तो ये मामला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है और हम लोगों ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले, उसमें से 36 में से 24 वादे पूरे हो गए हैं, बाकी बचे वो भी पूरे करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसान, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और युवाओं में एक उत्साह है और छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।